नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा JDApproved.com में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं क्रेडई के रियल इस्टेट एक्सपो के अंदर, जहां पे हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम से ही अपने नाम कमाया है। और वो शख्सियत है रियासत ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमेर सिंह जी सैनी। सुमेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमेर सिंह जी। हम आपको बता दें, सुमेर सिंह जी वो डेवलपर हैं जिन्होंने रियल इस्टेट के अंदर बहुत ही उम्दा ऊंचाइयां प्राप्त करी है। सुमेर सिंह सैनी जी वो डेवलपर हैं जिन्होंने जयपुर में पहली बार टाउनशिप को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में विकसित किया, और उनकी हर कॉलोनी न केवल लोकेशन बल्कि डेवलपमेंट भी कमाल का होता है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं जयपुर के लीडिंग डेवलपर सुमेर सिंह सैनी जी से। सुमेर जी, गोकुल कृपा बड़ा ब्रांड रहा है, तो आपको रियासत ब्रांड बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हम 23 जून 2012 से 4 जने मिलके रियल इस्टेट को शुरू किया था, और 2012 में हमारा उद्देश्य था, कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए थे पहले से, उन लोगों को उनका रोज़गार सेफ हो उन लोगों का। तो एक रोज़गार ओरिएंटेड कंपनी बनाई थी उस समय तो। और फिर 2012 से लेके अभी तक लगभग हमारे पास लगभग 2 से 3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। 1,000 से ज़्यादा तो एसोसिएट हैं। हमने डेवलपमेंट्सों की अपेक्षाकृत बेहतर किया, तो बाज़ार की जो ज़रूरतें थी, कस्टमर्स की जो डिमांड थी, उनको प्रॉपर रूप से पूरी नहीं कर पा रहे थे। और एसोसिएट्स की जो बार बार जो माल की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने ये, आप ऐसा नहीं है कि मैं गोकुल कृपा जो है वो हमने छोड़ दिया। गोकुल कृपा की शक्तियों को हमने 4 भागों में विकेंद्रीकृत किया है, उसके वर्किंग को 4 भागों में विकेंद्रित किया है। और यही वजह है कि पहले एक टाउनशिप गोकुल कृपा की आती थी, अब उसी टाइम पे 4 टाउनशिप एक साथ आती हैं। तो हमने गोकुल कृपा, हमारा एज इट इज़ है, सेल्स का ब्रांड है, वो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें एक जिसको मैं देखता हूँ या जिस ब्रांड को मैं डेवलप कर रहा हूँ, उस ब्रांड का नाम रियासत है। सर, आप 2012 से अब तक सैकड़ों लोगों को रोज़गार देने में सफल रहे हैं, और आज आपके साथ जुड़े एसोसिएट, कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉय खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं? एक्चुअली ये तो अतिशयोक्ति होगी कि मैं 2012 से बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे पाया। बस ये है कि मैंने अपना एफर्ट्स किया, प्रयास किया, और पहले दिन से मेरी थीम भी ये थी कि मैं देश के निर्माण में या फिर रियल इस्टेट के निर्माण में थोड़ा बहुत अपना योगदान दे पाऊँ, और इनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो समस्या है उसमें थोड़ा सा, चाहे बाल जितना ही हो, लेकिन मैं उसमें सहयोग कर पाऊँ। ये मेरा पहले दिन से प्रयास रहा। और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यूँ समझिए कि जे कंपनी का जो शुभारंभ था वो भी लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड था, एसोसिएट के रोज़गार से रिलेटेड था। तो आज हमारे किसी भी एसोसिएट का कोई पे आउट पेंडिंग नहीं है, किसी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर का कोई पे आउट पेंडिंग नहीं है। हम हमारा हिसाब नीट एंड क्लीन रखते हैं, और भविष्य में जिस तरह से काम को बढ़ाते जा रहे हैं, और उनके लिए हमारा जो मिशन है वो रात दिन यही है कि आने वाले टाइम में जो 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का जो सपना है वो धीरे धीरे पूरा करें। सर, रियल इस्टेट के अंदर एक बहुत ही चर्चा है कि गोकुल कृपा में जब भी कोई माल आता है तो वो आते ही तुरंत बिक जाता है। अब रियासत ग्रुप में भी ऐसा ही होएगा? देखिए, ये तो सत्य है कि हमारे यहाँ, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, गोकुल कृपा में पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 4 कंपनियां हैं सेपरेट, उनमें माल आते ही 1 से 1.5 महीने में बिक जाता है। ये सत्य है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण मैं ये कहूँगा कि हम डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं, हम रेटें बहुत वाजिब रखते हैं। और दूसरा ये भी कहूँगा कि 1,000 एसोसिएट है। जैसे किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉई है, 20 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई है, वो 50 लोगों को विजिट करवा पाते हैं या सेल के लिए अप्रोच कर पाते हैं। हमारे यहाँ 1,000 एसोसिएट है, तो वो हज़ारों लोगों को अप्रोच कर पाते हैं, तो हमारा माल अपेक्षाकृत जल्दी बिक जाता है।
दूसरा, हम बाजार से रेटें भी अपेक्षाकृत कम रखते हैं। सुमेर जी, अभी आप चर्चा के अंदर अभी आपने बोला कि हम हमारे प्रोजेक्ट की रेट्स कम रखते हैं, तो आप इसी बाज़ार से लैंड लेते हैं और कॉम्पिटिटर से आप रेट कम करने का क्लेम कैसे करते हैं? इसी बाजार में से ज़मीन खरीदते हैं, इसी बाजार में बेचते हैं, तो कंपटीटरों के मुकाबले ज़मीन सस्ती क्यों बेच पाते हैं, यही सवाल आपका। एक्चुअली इसका कारण ये है कि ज़मीन तो उन्हीं रेटों में खरीदते हैं हम, लेकिन प्रॉफिट मिनिमम 10%, 10 to 15% जोड़ते हैं। अब 10 to 15% में हमारा सर्वाइवल इसलिए हो जाता है कि हर 2 महीने में हमारा प्रोजेक्ट बिक जाता है। जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, 2 महीने में सेल आउट हो गया, और उसमें ब्याज के खर्चे बच जाते हैं और टर्नओवर बढ़ जाता है। तो टर्नओवर बढ़ने की वजह से 10 से 15% में हमारा आराम से सर्वाइवल हो जाता है, और वैसे 10% में भी करोड़ों हो जाता है, और कितना चाहिए। तो इसलिए हमारी रेटें बाजार से कम होती है। और चीज़ हम लोगों ने सुना है मार्केटिंग के लोग थोड़े तेज होते हैं, तो क्या आपके लोगों की मार्केटिंग कलाओं से माल बेच पाते हैं, या इसका कोई कारण है? ये तो खैर सत्य है कि मार्केटिंग के लोगों में स्किल्स होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाज़ार में आपने सुना होगा ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो जितने भी एसोसिएट हैं वो सारे एथिकल लोग हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि शायद रियल इस्टेट में एकमात्र ऐसा ब्रांड है या कंपनी है जिसकी फिक्स रेट होती है। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली 2015-16 के बाद कोई व्यक्ति 1 रुपया भी हमने ना कम लिया ना ज़्यादा लिया है, फिक्स रेट में माल बेचा है। और 2012 से लेके आज तक 10 साल में मुझे किसी ने आके ये शिकायत नहीं की कि इसने मेरे से 100 रुपये गज का कम ले लिया, जेब में रख लिया, ज़्यादा ले लिया। हमारे लोग पूरी तरह से एथिकल लोग हैं, और हम उनको पूरी एथिक्स की ट्रेनिंग देते हैं। मेरे हिसाब से रियल इस्टेट की ऐसी प्रेमाइज कम होंगी जहाँ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या लीकर कुछ भी नहीं मिलता। ये केवल हमारे यहाँ है जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सारे लोग एथिकल हैं, वेजिटेरियन हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। आप अपनी टाउनशिप डेवलपमेंट करते हैं में ऐसा क्या खास करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते आपकी नज़र से? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। दूसरे लोग नहीं करते ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ। दूसरे लोग भी अपना बेहतरीन परफॉर्म करते होंगे और अच्छा डेवलपमेंट करते होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, कम्युनिटी हॉल बनाते हैं, बहुत बढ़िया पार्क डेवलप करते हैं, जिम वगैरह डेवलप करते हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हम 7 फीट की बाउंड्री और 3 फीट की वायर फेंसिंग करके उसको गेटेड एंट्री के रूप में डेवलप करते हैं। और उसमें जैसे डेवलपमेंट के संबंधित जो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं, चारों तरफ की बाउंड्री करके उसको पूरी तरह से क्लोज भी करते हैं, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ से भी पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। और डेवलपमेंट भी जितना जानते हैं उसमें तो कसर नहीं छोड़ते, बाकी लगातार सीख रहे हैं। बिल्कुल सुमेर जी जो बात कह रहे हैं उसके अंदर मैं भी यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी खुद ने एक बार ये चीज़ महसूस करी है कि मेरे किसी परिचित ने गोकुल कृपा से माल लिया, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि सुमेर जी या गोकुल कृपा जो है वो मतलब अपनी कॉलोनी को पालते हैं, अपनी कॉलोनी को डेवलप करते हैं आगे तक के लिए। सुना है आप केवल इकोनॉमिक क्लास के लिए ही काम करते हैं और किराएदारों को अपना घर उपलब्ध कराने के मिशन को लेके काम कर रहे हैं। जी आपने सही सुना है। एक्चुअली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ, तो मैं किराएदार भी रहा हूँ। लगभग 7 से 8 साल में जयपुर में किराएदार रहा हूँ, और मैं किराएदार की फीलिंग समझ सकता हूँ कि उसकी जेब में 1,50,000 रुपये मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद वो घर चाहता है। तो या तो वो आउटर एरिया में सोसाइटीज़ में या तो वो नज़दीक जाता है तो सोसाइटीज़ में जाता है, और दूर जाता है तो आउटर एरिया में जाता है जहाँ पूर्णतया उसको एरिया डेवलप नहीं हो पाता है। हमने जो इसका आधार लिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, ये रियासत ने जो भी आधार लिया है, या फिर यूँ कहें इंटायर गोकुल कृपा ने जो आधार लिया है, हम लोग रिंग रोड से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर या 1-2 किलोमीटर बाहर, 1 से 1.5 किलोमीटर, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ इस समय लैंड की जो रेट्स हैं वो वाजिब रेट्स हैं, और वाजिब रेट्स में हम उनको घर प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदमी जो 20 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपया महीना कमाता है इकोनॉमिक क्लास, उस व्यक्ति को लोग घर भी देते हैं, टाउनशिप डेवलप भी करते हैं, तो डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं मिल पाता जो लग्जरी लोगों के लिए बनता है। तो हमने इसी को मिशन बनाया कि
जो लग्जरी लोगों को या लग्जरी क्लास को जो सुविधाएं मिलती हैं वो हम इकोनॉमिक क्लास के लिए डेवलप करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम डेवलपमेंट को पूरी तरह से ले रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि 20,000 से 50,000 रुपया जो आदमी कमाता है उसको प्रत्येक व्यक्ति को घर प्रोवाइड कराना, प्लॉट प्रोवाइड कराना, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाना और जो किराएदार है उसको खुद की छत का घर देना, ये हमारा ड्रीम है। और ये यहीं नहीं, केवल जयपुर में ही नहीं, इसके लिए हम जयपुर से बाहर और इंटायर जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ हम प्रयास करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और रियासत ग्रुप में ऐसे कैसे जस्टिफाइड करता है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा जो रियासत ग्रुप है उसका शुरुआत 5 जून को हुई है, जो पर्यावरण डे है, पर्यावरण दिवस है, उस दिन हमारे ग्रुप की शुरुआत हुई है। और हम मतलब पूरी तरह से पर्यावरण के अकॉर्डिंग या फिर कहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट सतत चले और जो ऊर्जा के जो साधन है या दूसरी जो चीज़ें जो ख़त्म होने वाली हैं उन पे कम फोकस करें और जो रेगुलर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उन पे फोकस करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैं ये जानता हूँ 20 से 50,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी प्लॉट तो खरीद लेता है, घर भी बना लेता है, लेकिन लग्जरी टाउनशिप में वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे पाता 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये महीने का। तो हमने उसके लिए क्या किया कि सबसे ज़्यादा उसका खर्चा होता है स्ट्रीट लाइट्स का, उसमें बोरिंग पानी का, सीवरेज प्लांट में खर्च होने वाली बिजली का। तो बिजली से रिलेटेड सारे खर्चे हमने जीरो कर दिए। उसमें हमने क्या किया, सोलर प्लांट लगा दिया क्रेडिट सिस्टम में, जिसमें बिजली का बिल नॉमिनल आएगा। एक हमने ये किया। दूसरा हमने क्या किया कि पानी सबसे बड़ी समस्या है, 2 ही समस्या है, तो पानी, बिजली, सिक्योरिटी, 3 समस्या है। सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको बताया, बिजली के लिए मैंने आपको बताया, तीसरी समस्या है पानी की। पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वाटर हार्वेस्टिंग डेवलप कर रहे हैं। मतलब जो पार्क और जो हमारा जो पार्क एरिया है या फिर जो यूटिलिटी एरिया है उसमें 20-25 फीट के गड्ढे खोद के पूरी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग डेवलप कर रहे हैं। और हमें इसका पूरा फ़ायदा भी मिला है कि हमारे आज की डेट में पेड़ पौधों का पानी या पूरा उसी से निकल रहा है और हमारी जो टाउनशिप है उसका जल स्तर बढ़ने में सुविधा मिली है। मतलब जो पानी का लेवल है, वाटर बॉडी लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। और हमारा फ्यूचर में मिशन है कि जयपुर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और हम हमारे इंटरनल रिसोर्स इतने डेवलप करें कि हमें पानी की मतलब पानी के लिए बीसलपुर या कहीं और से डिपेंडेंसी नहीं रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा, सीवरेज के लिए भी हमने क्या किया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। तो ज़्यादा अभी आज की डेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बना रहे हैं लेकिन उसके पानी के निस्तारण की समस्याएं आ रही हैं। तो हमने पानी के निस्तारण के लिए जो पेड़ पौधे और पार्क जो है इनकी सिंचाई के लिए पूरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब एक टाउनशिप के जो संसाधन है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन का हम प्लान कर रहे हैं। सर, आपसे चर्चा करते ऐसा लग रहा है कि आप तो पूरे एक मिशन पे निकले हुए हैं। ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। रियासत ग्रुप जो आपने अभी नया डेवलप किया है, ये केवल अभी एक नई टाउनशिप में ही रहेगा या कोई अदर प्रोडक्ट भी लेके आएगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये तो नहीं कह सकते, अभी तक तो हमारा जो है ना पूरी तरह से हमने टाउनशिप ही डेवलप किया है और जैसे जो हमारी टीम है उसके हिसाब से हमारा कंसंट्रेशन तो ज़्यादा टाउनशिप पे रहेगा, लेकिन हम अब धीरे धीरे विला में भी आ रहे हैं। और द रिंग रेजिडेंसी करके एक टाउनशिप है जिसमें हमने लगभग 50 एक विला बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया उनको तैयार किया है और वाजिब रेटों में उनको सेल कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप वो विला आप खुद भी विजिट ज़रूर करें। और दूसरा है कि और क्या क्या प्रोडक्ट लाएंगे, तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में भी स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही हम इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल भी डेवलपमेंट करेंगे। अभी हम जल्दी डिग्गी रोड के ऊपर एक कॉमर्शियल टाउनशिप जयपुर के बाद दूसरे शहरों में भी विस्तार की योजनाएं हैं? ऑब्वियसली यदि 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का मिशन बनाया है या फिर ये सोच रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो किराएदार बना हुआ है और इकोनॉमिक क्लास जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यदि ये करना है तो हमें जयपुर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। हम इसके लिए तैयार है पूरी तरह से, हमारी टीम भी तैयार है पूरी तरह से। बहुत बढ़िया सर। सर, इस प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आप इतनी विनम्रता के साथ व्यापार को कंपनी की प्रथम पंक्ति में खड़ा करने में कामयाब हुए, कैसा मैनेज करते हैं? दोनों चीज़ें अलग अलग है। पहली बात तो यह है कि प्रतिस्पर्धा का दौर हो सकता है, हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है।
आप यूँ समझिए कि हार्ड वर्क हमारी आदत है। हमारी इंटायर जो 1000 जो एसोसिएट और हम चारों जो पूरे पार्टनर्स हैं, हार्ड वर्क हमारा स्वभाव है और विनम्रता हमारा संस्कार है हमारे, जिसमें हम पले बढ़े हैं और उसी को आधार बन के काम कर रहे हैं। बाकी कौन किस नज़र से लेता है ये मैं आपको बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। बहुत बढ़िया सुमेर जी। ये थे सुमेर सिंह सैनी जी, रियासत ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसी तरह के लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।